नमस्कार दोस्तों, आज हम सनातन धर्म के मंत्र और उसकी शक्ति के बारे में बात करेंगे। वैसे तो कई मंत्र हमारे इस धर्म में बताए गए हैं और सबकी अपनी अपनी महिमा, शक्ति और महत्व है, लेकिन आज हम गायत्री मंत्र की बात करेंगे। सबसे प्राचीन और शक्तिशाली मंत्र गायत्री मंत्र के आध्यात्मिक और मानसिक लाभ के बारे में बात करते हैं। गायत्री मंत्र सनातन परंपरा में सबसे प्राचीन और शक्तिशाली मंत्रों में से एक है। ये ऋग्वेद का एक भजन है जो दुनिया के सबसे पुराने ग्रंथों में से एक है, जो लगभग 1500 ईसा पूर्व का है। गायत्री मंत्र सूर्य के दिव्य प्रकाश की प्रार्थना है और कहा जाता है कि इसमें मन को शुद्ध करने, आत्मा को प्रबुद्ध करने और परमात्मा के करीब लाने की शक्ति है। गायत्री मंत्र एक संस्कृत मंत्र है जिसमें 24 शब्दांश होते हैं और इसे अक्सर ध्यान के दौरान या दैनिक आध्यात्मिक अभ्यास के हिस्से के रूप में जप किया जाता है। इसे एक सार्वभौमिक प्रार्थना माना जाता है और हमें इसे अक्सर विभिन्न धर्मों और आध्यात्मिक पथ के लोगों द्वारा पढ़ा जाता है। मंत्र का उच्चारण पारंपरिक रूप से एक विशिष्ट तरीके से किया जाता है, जिसमें प्रत्येक अक्षर का उच्चारण सटीकता और स्पष्टता के साथ किया जाता है। ये अक्सर एक समूह में जप किया जाता है, जिसमें एक व्यक्ति जप का नेतृत्व करता है और अन्य लोग साथ साथ चलते हैं। माना जाता है कि जप की लय और माधुर्य का मन पर शांत प्रभाव पड़ता है और अभ्यासी को गहरे ध्यान की स्थिति में प्रवेश करने में मदद मिलती है। गायत्री मंत्र को 3 भागों में बांटा गया है, जिनमें से प्रत्येक का एक विशिष्ट अर्थ और उद्देश्य है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मंत्र का पहला भाग ओम भूर्भुवः स्वः महाविभक्ति के रूप में जाना जाता है, जिसका अर्थ है महान उच्चारण। ये एक पवित्र ध्वनि है जो अस्तित्व के 3 स्तरों का प्रतिनिधित्व करती है: पृथ्वी, वातावरण और स्वर्ग। ध्वनि ओम को स्वयं सृष्टि के ध्वनि माना जाता है और इसे अक्सर मंत्र के रूप में प्रयोग किया जाता है। मंत्र का दूसरा भाग तत्सवितुर्वरेण्यम सूर्य के दिव्य प्रकाश की स्तुति है। सवितुर शब्द सूर्य देवता को संदर्भित करता है और वरेण्यम शब्द का अर्थ है सबसे उत्कृष्ट या वांछनीय। वाक्यांश अभ्यासी के मार्ग को रोशन करने और उन्हें ज्ञान की ओर मार्गदर्शन करने के लिए परमात्मा का आवाहन है। मंत्र का तीसरा भाग भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् बुद्धि के जागरण और मन के प्रकाश के लिए प्रार्थना है। भर्गो शब्द का अर्थ है चमक और यह दिव्य प्रकाश को चमकने और अज्ञानता के अंधेरे को दूर करने का आह्वान है। वाक्यांश धीमहि का अर्थ है हम ध्यान करते हैं और ये अभ्यासी को अपने मन को परमात्मा पर केंद्रित करने का निमंत्रण है। अंतिम वाक्यांश धियो यो नः प्रचोदयात् अर्थात बुद्धि का मार्गदर्शन करने और अभ्यासी को ज्ञान की ओर प्रेरित करने के लिए परमात्मा से प्रार्थना है। माना जाता है कि गायत्री मंत्र के अभ्यासी के लिए कई लाभ हैं। ऐसा कहा जाता है कि ये मन को शुद्ध करता है और नकारात्मक ऊर्जा और विचारों को दूर करता है। ये भी माना जाता है कि एकाग्रता और स्मृति की शक्तियों को बढ़ाता है और व्यवसायी को वास्तविकता की प्रकृति की गहरी समझ विकसित करने में मदद करता है। गायत्री मंत्र के आध्यात्मिक लाभों के अलावा इसके कई भौतिक लाभ भी बताए गए हैं। ऐसा माना जाता है कि यह श्वास को नियंत्रित करने और तंत्रिका तंत्र को उत्तेजित करने में मदद करता है, जो तनाव को कम करने और विश्राम को बढ़ावा देने में मदद कर सकता है। ये भी कहा जाता है कि ये प्रतिरक्षा प्रणाली पर सकारात्मक प्रभाव डालता है, जिससे बीमारी और बीमारी के खिलाफ शरीर की प्राकृतिक सुरक्षा को बढ़ावा देने में मदद मिलती है।
तो आपको आज का ये सेशन कैसा लगा और आपने इससे क्या सीखा? दोस्तों, अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके हौसला अफजाई जरूर करें।